हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपसे आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2023-24 का सिलेबस। और सिलेबस इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम कोई भी पेपर दे रहे होते हैं तो सबसे पहले इस बात को जान लेना ज़रूरी होता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने पहले ही आपको बता दिया है कि आप सभी को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पहले हम लेकर के जो आए हैं आपके सामने वह हिंदी का विषय है। और हिंदी में कौन कौन से प्रश्न क्या क्या किस में कौन कौन से क्षेत्र से आएंगे ये सबसे ज़रूरी हो जाता है जानना। तो आज हम हिंदी पर ही बात कर रहे हैं। सबसे पहला है आपके पास हिंदी के बारे में, और यह है 23-24 का सिलेबस जो 24 के यूपी बोर्ड में आने वाला है। इसी में से प्रश्न आपके बनेंगे। आपको जानना होगा कि सबसे पहले 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और कुल इसका जो पूर्णांक होता है कुल 70 नंबर का होता है। कुल 70 नंबर का आपका होता है। 70 नंबर का आपका पूरा होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ दो खंड में पेपर होंगे। आप दो खंड में आपको बांटा गया है पेपर आपके दो खंड में होंगे, खंड अ और एक खंड और होगा जो खंड ब के नाम से जाना जाएगा। खंड ब, एक खंड अ होता है, एक खंड ब। तो खंड अ आपका 20 नंबर का, खंड अ आपका 20 नंबर का होगा और खंड ब आपका हो जाएगा 50 नंबर का। एक खंड ब आपका 50 नंबर का होगा। खंड अ आपका वन लीनियर क्वेश्चन हो सकता है या बहुविकल्पी हो सकता है। मतलब एक के नंबर के प्रश्न हो सकते हैं या बहुविकल्पी, जो इसमें आपको दिया गया है। ठीक। और जो खंड ब है वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब कि आपको लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना होगा। जैसे कि खंड अ में हम देख लेते हैं। पहला है आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये आपको पढ़ना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुल 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के होंगे। दूसरा है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये भी 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, 5 नंबर के। उसके बाद से आपका तीसरा जो क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब होगा कि काव्य को सजाने वाले जो भी तत्व हैं, जैसे कि रस हो गया, रस में हास्य एवं करुण रस आपको बताना है, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान बताना है आपका। उसके बाद से ख आपका है अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण बताना। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देखिए एक एक नंबर के। उसके बाद से छंद हो गया, सोरठा एवं रोला, इसका लक्षण एवं उदाहरण आपको देना है जो 1 नंबर के होंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आ जाता है, चौथा टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको देना है उपसर्ग। उपसर्ग में आपको चिन्हित कर दिया है कि कौन से उपसर्ग से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। ठीक। उसके बाद से इसमें भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 नंबर का होगा, ये भी आपको बता दिया है। उसके बाद से आप देखेंगे समाज पूछा है। समाज में द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, कर्मधारय समाज और बहुब्रीहि समाज, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से आपसे तद्भव और तत्सम पूछ लिया जाएगा और पर्यायवाची पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद से पाँचवा टॉपिक है संस्कृत से संबंधित होगा। संस्कृत से जो भी पूछा जाएगा, संस्कृत में क्या पूछा जाएगा, आपका सर्वनाम पूछा जाएगा, तद और उसमत। उसके बाद से 6 आपका व्याकरण का स्वरूप वाक्य का स्वरूप पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद से वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा आपसे। और पद परिचय आपसे पूछा जाएगा, विकारी और अविकारी शब्द। इस सब एक एक नंबर का देख लीजिए आपके सामने है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो बड़े क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो बड़े क्वेश्चन आपको खंड ब में मिलेंगे। आपको खंड ब में पहला है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न।
जैसे आपको संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह की बात करते हैं। गद्यांश में आपको मतलब कहानी दे देगा, उसमें रेखांकित करके बोलेगा कि इसकी व्याख्या करना है आपको। 6 नंबर का आपको पूछेगा। उसके बाद से पद हेतु पद्य से पूछेगा आपको। निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेगा, वो भी आपको 6 नंबर का पूछेगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछेगा आपसे, ये 5 नंबर का। उसके बाद संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में पूछेगा, ये भी आपका 5 नंबर का पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5वां, निर्धारित खंडकाव्य के कथा नक चरित्र चित्रण तथा आधारित प्रश्न। तो आप देवरिया जिला में हम लोग पढ़ते हैं, या बच्चे जो भी होते हैं वो पढ़ते हैं आपका महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, मेवाड़ मुकुट के नाम से जाना जाता है। आपको मिल जाएगा किसी भी केस पेपर में, किसी भी विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको। वो आपके सभी सर्ग, जितने सर्ग उसमें दिया हुआ है, वो सभी सर्गों को आराम से बढ़िया से पढ़ ले। 6ठा क्वेश्चन, निर्धारित गद्य खंड से पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखक का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय आपसे दो पूछेगा। एक आपका गद्य से जीवन परिचय पूछेगा, एक पद्य से जीवन परिचय। 2 जीवन परिचय आप लोग आराम से जीवन मतलब समझ के याद कर लीजिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, जो भी पूछेगा वह आपसे पूछेगा निर्धारित पाठ्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय। वही एक हमने बताया, एक गद्य से एक पद्य से बता दिया, दो पूछेगा। उसके बाद से 5-5 नंबर का पूछता है। देखिए, इसमें 5-5 नंबर का। उसके बाद से संस्कृत में एक श्लोक याद कर लीजिएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस बात को भी समझ लीजिएगा। उसके बाद से एक पत्र लिखना होता है आपको, पत्र लेखन, जो पत्र लेखन 4 नंबर का होता है। उसके बाद से अगला जो भी आता है आपका, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का, तो आपको प्रश्न उत्तर दे देगा, प्रश्न देगा आपको, उत्तर नहीं देगा, प्रश्न देगा, और प्रश्न में से 2 का उत्तर आपको लिख के देना होता है। उसके बाद से 10वां, निबंध रचना। आपको निबंध पूछ लेगा वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और समस्याओं से संबंधित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा के आधार पर, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों के आधारित आपको 7 नंबर का आपका पूछेगा आपसे निबंध। तो ये आपका सिलेबस है हिंदी का। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया समझ करके तैयारी करके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके आप जाएंगे, और चीज़ों को बढ़िया ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़िए आप लोग, और समय दे करके इसको याद करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर लग रहा है कि ज़रूरी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।